नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र लाइव न्यूज में। डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति बिछीवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत तलैया सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण गमेती एवं सरपंच श्रीमती लीला गमेती ने समस्त क्षेत्रवासियों को आगामी महाशिवरात्रि व होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर लोकतंत्र लाइव न्यूज की टीम ने सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण गमेती से विशेष बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया कि बीते 5 वर्षों में पंचायत का मुख्य उद्देश्य गांव का समग्र विकास रहा। सीसी सड़क निर्माण, नालियों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था में सुधार, आवास योजनाओं के तहत मकान स्वीकृति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने जैसे कार्य प्राथमिकता से किए गए। पंचायत ने प्रयास किया कि हर वंचित परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जागरूकता बढ़ाने और सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य हुआ। पंचायत बैठकों के माध्यम से जन भागीदारी सुनिश्चित कर पारदर्शिता के साथ विकास कार्य किए गए। मिशन 2026 को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि अगर जनता मौका देती है तो जनता के सहयोग से अधूरे कार्यों को पूरा कर पंचायत को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। अंत में उन्होंने कहा, पंचायत का विकास ही हमारा मुख्य उद्देश्य है और आगे भी यही संकल्प रहेगा। आइए सुनते हैं सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण गमेती के विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत तलैया। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण जी गमेती और यहां से इनकी पत्नी सरपंच है श्रीमती लीला गमेती। इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 5 साल का कार्यकाल कैसा गुजरा है और 5 साल सरपंची तौर पे गुजरे हैं और 1 साल है जो प्रशासक के रूप में अभी कार्यरत है। ये जानते हैं इनसे 5 साल में जो वादे किए थे जनता से पूरे हुए या नहीं हुए। साहब नमस्कार। लोकतंत्र न्यूज पर जी सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सरपंच साहब 5 साल सरपंच के रूप में निकाले, 1 साल है जो प्रशासक के रूप में निकला है। आधे से ज्यादा कार्यकाल आपका कांग्रेस राज में गुजरा है और वर्तमान में राजस्थान में अपने भाजपा की सरकार है। तो सरपंच साहब जो ये 5 साल का अनुभव है वो कैसा रहा है और 5 साल का जो कार्यकाल कैसा गुजरा? 5 साल का हमारा अनुभव बिल्कुल अच्छा रहा जी। पर अभी जो प्रशासक के रूप में हम जो काम कर रहे हैं जी, 1.5 साल हुआ तो बिल्कुल न्यू है, कोई काम हुआ नहीं। जी जब हमारा 5 साल जो पहले न्यू तो मानो 4 साल जी जी कांग्रेस में ज़्यादा काम हुआ। कांग्रेस में ज़्यादा क्या, जो कोरोना काल था तो भी हमने कहने का मतलब नरेगा जोरदार से काम कराया जी। प्लस सेकडम के हमारे जो सेंसर निकालते थे, मटेरियल वाला पेमेंट, हर चीज़ कहने का मतलब अच्छे से फास्ट निकले और अच्छा तरीके से निकले। अच्छे तरीके जी। मैंने करीबन इस गांव में 100 से ऊपर 100 के आसपास आरडी नरेगा का सबसे ज़्यादा सेकडम बनाया। चेक बनाया। हाँ जी इसमें आरडी के 20 सेकडमों के, बाकी 80 से ऊपर तो नरेगा के। जी। इसके अलावा सरपंच साहब अपने बात करें ग्राम पंचायत के अंदर, जैसे आप चुनाव मैदान में उतरे थे, फर्स्ट चुनाव था आपका, बिल्कुल युवा चेहरा था, जो वादे किए थे जनता से आपने, क्या वो पूर्ण हो गए? हाँ साहब, मेरे लगभग वादे 80% तो पूरे हो गए। जी। जिसको मैंने जो काम कहा था उनके पूरे कर दिए। मैंने सीसी रोड भी 16 से ऊपर बनाए जी। 8 एक तो पुलिया बनाया जी 2 स्कूल की बाउंड्री गेट जी 2-3 स्कूल के साइना म्यूजिक भी कराया। अच्छा। 2 MLA से 2 स्कूलों में कमरा बनवाया। जी। ऐसे सारे काम जैसे जिन लोगों का, जैसे किसी ने मैंने सेकडम का वादा कर रखा था, किसी का रोड का वादा कर रखा था, जी। किसी का हेडपम्प का कर रखा था, हेडपम्प भी मैंने 42 लगा। मतलब जैसे जैसे आपने वादे किए थे हाँ। उसी क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा काम सबको करके दिखाया। हाँ, थोड़ा थोड़ा नहीं, जिसका जैसे आपने मेरे को बोला था कि भैया मेरा सेकडम होना चाहिए जी, तो उसका कर दिया। थोड़ा नहीं कर पूरे कंप्लीट किया। हाँ, कर दिया। जी, बहुत अच्छी बात की सरपंच साहब। तो सरपंच साहब जैसे 5 साल निकाले आपने, तो उसमें आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? चाहे प्रशासनिक परेशानी हो, चाहे जनता को लेके हो, चाहे किसी प्रकार की हो, क्या परेशानी रही होगी आप? जनता से मेरे को कोई परेशानी नहीं जी। प्रशासन से जरूर परेशानी है, पर जब तक 2-3 साल तो कोई परेशानी नहीं। जी। परेशानी अभी, अच्छा। जैसे अभी मैंने MLA लेड का ये काम कराया, कमरा जैसे कमरा बन गया, इसका रंग रोगन हो गया, अभी लाइट फिटिंग बाकी है। जी। अभी तक मैंने 10 रुपये नहीं मिला। अच्छा, मतलब बजट का अभाव रहा है। हाँ, बजट का अभाव। जी।
तो अभी क्या है, ये 1.5 साल 2 साल से ये कहने का मतलब जैसे कोई काम अपन करते हैं वो पेमेंट लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। जी। दिक्कत क्या है, इसका प्रोसेस बढ़ा दे। मतलब जो आप काम करवा रहे हो उसकी एवज में जो बजट है उसमें देरी के कारण विकास कार्य में बाधा आ रही है। जी। अभी आप समझो ये MLA का कमरा मैंने 2 महीने में कंप्लीट पूरा कर दिया, तो अभी तक 10 रुपये नहीं मिला। मैंने पेमेंट कर रखा है कम से कम 15 दिन ऊपर हो गया, जी। अभी तक खाते में पेमेंट नहीं आया ठेकेदार को। नहीं, इसके अलावा सर ये तो देखो आपका जो विकास के मुद्दे हैं, जैसे बात करें जनता को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, कब बजट आ रहा है, कब आ रहा है, नहीं आ रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। जो संतुष्टि है जनता को जो निजी कामों मिलती है, जैसे आपने CC रोड बनाए, चेक डैम बनाए, इसके अलावा जो निजी कार्य है जैसे किसी का प्रधानमंत्री आवास है या किसी घर के आगे हैंडपंप लगाना है या किसी को कैटल शेड वगैरह देना है, तो ऐसे क्या कार्य थे जो आपने लोगों को निजी लाभ दे के जो पूरे किए हैं? जैसे PM आवास के जो मकान थे जी। करीबन 180 मकान थे, अच्छा। तो उसमें से लगभग सारों को पैसा मिल गया अच्छा। और 70 से ऊपर लोगों ने मकान भी बना दिए। ठीक है। और जो बकाया अभी जो प्रोसेस चल रहा है, जो जयपुर से अभी पेमेंट आया नहीं जी। लोगों के खाते किस से रिलीज नहीं हुई? में, किस तरीके की। बाकी हेडपम्प जो जिसके मैंने जहाँ जहाँ लगाना था, जैसे सार्वजनिक स्थान पर लगाना था, किसी के घर के आसपास में लगाना था, वो भी लगा दिए। जी। और वापस जैसे हमारे लोगों की मांग थी कि जैसे पहले हमें पहले इंदिरा आवास बोलते थे, जी। जी। तो इंदिरा आवास में कहने का मतलब 70,000 रुपये मिले थे। हाँ तो जी। उससे मकान का या तो मिट्टी से जो मकान बना हुआ था उसका सिर्फ प्लास्टर हुआ। तो उन लोगों का यूँ कहना है कि हमको भी मकान चाहिए, PM आवास चाहिए। जी। तो हमने सर्वे किया, करीबन 500 से जियोटेक कर रखे। अच्छा। मेरा यही वादा रहेगा आने वाले टाइम में कि ये 500 जो PM आवास है वो नए सर्वे में जो जोड़ेंगे उनको हाँ, आवास का लाभ मिलेगा। बिल्कुल। इसमें कोशिश पूरी रहेगी। पूरी रहेगी। सरपंच साहब, बात करें पेयजल की, तो जैसे मई जून का महीना आता है, जो गर्मी का सीजन आता है, उस समय जो पेयजल की समस्या रहती है, तो उससे भी कुछ निजात मिली आपको? जो समस्या थी उस समस्या को निवारण करवाया आपने? उसका निवारण तो सब जैसे हमारे गांव में जो हेडपम्प है जी। उसकी 250 फीट तक खुदाई होती है। हमारे गांव में प्रत्येक घर पे निजी ट्यूबवेल कर रखे। अच्छा। फिर भी मई जून में उन ट्यूबवेलों में जैसे 400 फीट 450 500 फीट है, फिर भी दिक्कत आती है। अच्छा। पर हमारे यहाँ आसपास में ये अभी पहले जैसे हमें गणेश जी ने जो चेकडैम बनाए, इस चेकडैम से पानी की बराबर से जल स्तर थोड़ा कब हुआ है? समस्या का समाधान हुआ है जी। ऐसा लगा। मतलब समस्या का समाधान। हाँ, बाकी हमारे क्या है कि ये तलिया थोड़ा ये टेकरी पे पड़ता है, इसलिए तलिया में पानी की अभाव पड़ रही है। जी। मई जून में बिल्कुल आता है, अभी तो चलता है पानी। जैसे इधर का भाग जैसे गुजरात का नीचे आ गया जी। इधर ऊपर आ गया, ये अरे जो नीचे ऊंचाई का मोटर आ क्षेत्र गया, है, इसलिए हाँ, थोड़ा जल स्तर भी डाउन रहता है। हाँ, थोड़ा डाउन रहता है। मई जून में बिल्कुल डाउन है। जी। सरपंच साहब, शिक्षा की बात करें तो ग्राम पंचायत के अंदर 5 साल के अंदर स्कूलों के अंदर आपने क्या कुछ करवाया है? और जैसे युवा हो आप, शिक्षित भी हैं, तो पढ़ाई में जो स्तर था पहले की बजाय आगे आया है या जो यथावत चल रहा है? ग्राम पंचायत तलिया में जब जब स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं जी, तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे ग्रामीण वासियों को, उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं आह्वान करता हूँ कि आप बच्चों का ख्याल रखें, स्कूल पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समय पर उसका ध्यान रखो। और बच्चों से हम यही संदेश देते हैं कि आप पढ़ाई करो, आप कुछ बनो, आप सरपंच बनो तो भी जी, या कलेक्टर बनो भी, या डॉक्टर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। ऐसे मतलब हम पढ़ाई के संदेश बिना- देते हो। पढ़ाई के पीछे हमारा बिल्कुल लगाव है जी, और स्कूल की स्थिति हमारे दयनीय है, लेकिन हमारे पहले हमने जो कलेक्टर साहब से निवेदन किया था तो हमारे बड़ी स्कूल सीनियर के 4.49 लाख रुपए पास भी हुए। तो अच्छी बात है, हमारा भवन बन जाता और भी बच्चों के पढ़ने बिल्कुल। की कोई दिक्कत नहीं है। कि समस्या में ये क्या है कि हमारी दिक्कत आ रही है। अच्छा, बिल्डिंग बिल्कुल नकारा घोषित कर रखी है, उनके लिए हमने प्रयास किया, प्रयास करने के बावजूद बजट भी सरकार ने दिया। और जैसे हमारे ननवा फला उधर डामर फला है, डामर फला ये स्कूल नकारा घोषित कर दिए, वो गिर के न वो बिल्कुल वो करा कर रखी है। टेंडर किसी का हुआ है, अभी तो काम स्टार्ट नहीं। जी, ननवा फला में MLA से 10 लाख की सेंक्शन हुई, मैंने आपको बताया, वो भी बन के तैयार हो गया, वो भी नकारा स्कूल कर रखी है। ऐसे स्कूल जो भवन के थोड़ी स्थिति खराब खराब है।
सरपंच साहब 5 साल आपने निकाले, जनता के साथ रहे आप और जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आपको सरपंच बनाया। अभी जैसे आप लोगों के टच में जाते हैं या लोगों के जो हड़ों में जाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, किसी फंक्शन में एक साथ से इकट्ठे होते हैं, तो क्या अभी भी लोग अपनी समस्या आपके सामने रख रहे हैं? हाँ, लोग तो जिसकी जो काम बिल्कुल उस एरिया में जैसे उस परिवार में नहीं हुआ है जी। वो मांग तो करेंगे सर। अच्छा। तो हम संदेश जैसे अभी जहाँ हमारे गांव में कोई भी जैसे क्रियावर वगैरह ये होता है या समाज का जैसे हमारे कोई जैसे विवाह फंक्शन है, जी। तो हम यही संदेश देते हैं कि अपना समाज सुधार की बात भी करते हैं, उस काम का आश्वासन भी देते हैं और काम करेंगे 100%। अच्छा। और जैसे बात करें सरपंच साहब, चुनाव मैदान में आप उतरे थे तो उस समय बहुत से कैंडिडेट होते हैं चुनाव के अंदर और सभी वोट एक तरफा नहीं गिरते हैं, तो सभी को बट के वोट गिरते हैं। आपको जैसे वोट आए थे, उसके अलावा जो आपको जैसे वोट कई लोग नहीं डाल पाए या किसी प्रकार से नहीं डाल पाए, तो आपने 5 साल के अंदर उनके साथ कोई भेदभाव किया वोटों के? जैसे आपने वोट नहीं डाले, उसका वोट डाला, उसने नहीं डाला, ऐसा कोई जनता के साथ आपने व्यवहार किया आपने? साहब ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने वो संविधान में जो एक नियम लागू कर रखा है, सबको अधिकार है जी। तो चुनाव लड़ने के लिए ग्राम पंचायत हमारे तलिया में 10 कैंडिडेट थे, उसमें से 8 कैंडिडेट रहे, सब स्वतंत्र है। मैंने अपने स्थिति से मैंने भी चुनाव लड़ा, उन्होंने भी लड़ा, उनकी जितनी कैपेसिटी थी लोगों से जी। तो उन्होंने लोगों ने दिखा दिया और मेरी जितनी कैपेसिटी थी उतने लोगों ने मेरे को दिया। मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, जो भी आया मैंने वोट नहीं दिया है या मेरे को वोट उन्होंने नहीं दिया तो भी उनका रात के 12 बजे भी काम निकाला। और मेरा यही प्रयास रहेगा अभी भी कि बिल्कुल मेरे को नहीं देगा तो भी काम तो मैं 100% करूंगा, चाहे दिन हो चाहे रात, पर अपना किसी के साथ में पक्षपात नहीं कर जी। और अभी 5 साल भी मैंने बिल्कुल मेरे गांव में आप किसी से भी पूछ सकते हो कि सरपंच ने आपके साथ पक्षपात किया जी। ये समझता ये बात आएगी नहीं जी। अभी तक तो नहीं किया, लेकिन मेरे विपक्ष जरूर कह सकते हैं कि जी देखो मेरे साथ ये किया है। बाकी अपने ऐसा कोई नहीं, किसी का साइन जैसे बिल्कुल फॉर्म नहीं भरा तो भी मैंने साइन कर रास्ते चलते हुए भी साइन कर। मेरे से 5 साल का बच्चा भी बात कर सकता है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई मतलब प्रोटोकॉल नहीं है। अपन हमेशा हंसते हुए रहते जी। और 5 साल का बच्चे से हम हाथ बातचीत कर सकते जी। सरपंच साहब 5 साल जनता आपके साथ रही है और आपको सरपंच बनाया, इस छोटी सी उम्र में आपको ये मौका दिया और 5 साल जनता आपके साथ रही, क्या कहना चाहोगे जनता को? जनता को साहब यही कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे 70 साल के बाद सरपंच गिरी इधर आई जी। मैं बिल्कुल जंगल के पीछे चटा हुआ हूँ, आपको इसे पूरा गाँव तो इधर है जी। लोगों को मेरे को चॉइस किया तो मैं यहाँ सरपंच बना इधर। तो इस एरिया में मैंने 70 साल जितना उन्होंने पहले काम किया जितना 5 साल में मैंने काम जी। मतलब आजादी में पहली बार ये सरपंच बना इधर से। तो लोग तो अभी भी मेरे को, मैं तो अभी मैंने घूमना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन लोग मेरे को खुद को बुला रहे हैं कि आप तो अभी तक क्यों बैठे हो। लोग की मंशा है, बिल्कुल मैंने काम किया, किसी का काम रोका भी नहीं है और किसी का काम बिगाड़ा भी नहीं जी। इसलिए मेरे को लोग चाहते भी है और अगली बार अपन 100% सरपंच बन करेंगे। बिल्कुल। सरपंच कैसा चुनना चाहिए ग्राम पंचायत वासियों को, क्या कहना चाहोगे? भी सरपंच कैसे सरपंच की जरूरत रहती है ग्राम पंचायत के अंदर? पढ़ा लिखा, अनुभवी या किस प्रकार का सरपंच होना चाहिए? अभी सर पहले क्या था, पहले के ऑफलाइन काम चल रहे थे तो अनपढ़ भी सरपंच चलता जी। अभी हर सिस्टम कहने का मतलब हर काम, चाहे मेडिकरी हो चाहे मस्टोल निकालो, हर चीज कहने का मतलब उन्होंने ऑनलाइन कर दी जी। अब बिल्कुल अनपढ़ सरपंच बनाएंगे तो उसको 1-2 या तो पढ़े लिखे इसके याद साथी रखने पड़ेंगे जी। यहाँ पढ़ा लिखा सरपंच है तो वो खुद के हिसाब से कहने का मतलब किसी की गरज नहीं करते हुए लोगों की समस्या का समाधान जी एनीवे कभी भी रात के हो चाहे दिन हो वो कभी भी काम कर सकता है, किसी की गरज नहीं करने की जी। तो मेरे तो सरकार से यही आह्वान है कि उन्होंने 10वीं पास किया वो ठीक है, और 10वीं वाला भी अभी इस पंचायतगिरी काम में उसको समझ में नहीं आया, ऐसा काम कर रखा है। पर फिर भी अपने जैसे ग्रामीण इलाके में सरपंच ऐसा बनना चाहिए कि जिसे 5 साल से लगाकर
100 साल का बूढ़ा व्यक्ति हो, उसके समस्या का समाधान करे, उससे बात करे, उससे मान सम्मान रखे। जी हर तरफ का काम कहने का मतलब उसको शांतिवादी से और शांत वातावरण से, करना अच्छे दिल से उससे बातचीत करके उसके समस्या का चाहिए। समाधान करे, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। जी फिर सरपंच बनने के बाद युगो आ जाए कि नहीं मैं सरपंच हूँ, नहीं ऐसा फलाना, वो नहीं आता। घमंड रहना चाहिए। सरपंच गरीब होना चाहिए और हर काम जानना चाहिए, ऐसा सरपंच, अनुभवी होना चाहिए। अनुभवी होना चाहिए जी ऐसा सरपंच होना चाहिए। जी आगामी पंचायती राज के चुनाव आ गए हैं। आपने कहा कि 100% आप सरपंच बन के रहोगे, जनता का आशीर्वाद आप पे है। अब बाकी जो अभी चुनाव आ रहे हैं पंचायती राज के, इसके अंदर क्या आपकी तैयारी है फुल? हाँ तैयारी तो है, तैयारी बिल्कुल है। जो जो हमने काम किए वो तो अपने पक्के ही वोट है। आप समझ लो मैंने मिनिमम 80% नरेगा से सेकडम और 20% आरडी से, रोड को हो, पुलिया को हो, ऐसे मतलब 42 जैसे हेडपंप, यूं मानो कि गांव में 200 से 250 लोगों का काम कर चुका हूँ। जी और आगे भी अगर जनता आपको मौका देती है तो ये काम कंटिन्यू रहेंगे? हाँ आगे अगर वापस मैंने रिपीट सरपंच बन गया तो मैं 250 लोगों का, 500 लोगों का काम करने का जिगरा रखूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।